जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अपने देश के सुरक्षाकर्मी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, सभी के लिए ये वाक्य है मेरे दिल से। सारे भारतवासियों से जो किसी न किसी स्तर से देश के इस कठिन दौर में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और उन घर के सदस्यों का भी जो कफन बांध कर सर पे सरहद पर गए और कफन के रूप में तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं, और उनके परिवार के लोगों की जो हिम्मत है, हौसला है, वो हम सब के लिए प्रेरणा बनता है। और उन हमारे देश का सहयोग करने वाले सभी अन्य देशों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत 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 दिल के साथ, सभी भारतवासियों की ओर से जो इस बुरे दौर में भारत का साथ दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद है, ये अपना पर्सनल व्यक्तित्व मामला है। नहीं भाई, ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है पर्सनल बनाने का, तो ये हो नहीं पाई उनकी मंशा पूरी। मेरे देश के सभी भारतवासियों ने, हर धर्म, हर जाति संप्रदाय के लोगों ने इस बुरे वक्त में भारत का साथ दिया है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग दिया है। मैं सभी जनता की ओर से और सभी जनता को और इन सभी लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया, और जब भी मैं मानव रूप में जन्म लूँ तब मैं भारतवर्ष में एक हिंदू परिवार में ही जन्म लूँ। मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि ये धर्म ऐसा है जो किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये वो धर्म है जहाँ की बेटियाँ सुरक्षित अनुभव करती हैं, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लोगों से। यहाँ का जो देश का मुखिया है वो सबको एक ही नज़र से देखता है। वो एक बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसी तरह व्याकुल होता है जैसे एक पिता अपनी बेटी को जन्म देने के बाद व्याकुल होता है, उसके दुख सुख का ध्यान रखता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली बेटी हूँ, जहाँ ये सब सिखाया जाता है कि किसी की आंखों में आंसू मत देना, किसी का निवाला मत छीनना, किसी के दुख का कारण मत बनना, किसी को दुखी मत देख के मुस्कुराना मत, किसी की खुशियों में आग लगाकर अपनी खुशियों का जश्न मत मनाना। मैं उस भारत देश की बेटी हूँ। मेरे भारत देश के संस्कार इतने दूर तक फैले पड़े हैं कि आज इस कठिन अवसर में विदेशों तक से सहयोग और सहायता मिल रही है। तो ये मेरे देश के जो मुखिया हैं, उन्हीं की ये सब देन है, उन्हीं के ये संस्कार हैं, उन्हीं का ये व्यवहार है, जो आज इस कठिन दौर में भी सब एकजुट होकर खड़े हैं। ये लड़ाई किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं है, ये भारतवर्ष की उस सम्मान की है जिसके सम्मान में आग लगाने की कोशिश की गई है, जिस माता के बेटों में आपस में लड़ाई कराने की कोशिश की गई है, मगर सफल नहीं हो पाई तुम्हारी रणनीति है, और ना कभी हो पाएगी। ये भारत देश है
यहाँ पे बच्चे बच्चे को संस्कार सिखाए जाते हैं, हाथों में हथियार नहीं दिए जाते। बच्चे को स्कूल में शुरू से ही सिखाया जाता है कि संस्कारों मेन है, भारत माता मेन है, किसी की रक्षा करना मेन है। यहाँ का इंसान को ये संस्कार दिए जाते हैं कि अपनी पेट की रोटी किसी और के निवाला बन जाए तो दुखी मत होना। मुझे फ़क्र है कि मैं इस भारत माँ की बेटी हूँ और ये सत्य की जीत है, ये होकर रहेगी। आज नहीं तो कल, समय लग रहा है मगर जीत हासिल होकर रहेगी। हर समय के साथ जीत हासिल हुई है, इस बार भी होगी और मुझे लगता है इस बार एक स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाएगा और मेरे देश के मुखिया का नाम सबसे स्वर्णिम अक्षरों में होगा। उन्हें जन जन, हर जनता, हर देश से आवाज़ आएगी कि नेता हो तो भारत देश जैसा हो। ये आतंकवाद की लड़ाई है, ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। इसे जाति धर्म की लड़ाई बिल्कुल ना समझें, ये आतंकवाद की लड़ाई है। आज हम पर है, कल किसी और पर भी ये घड़ी आ सकती है। इसलिए सभी देशवासी और अन्य देशों के लोगों से भी, सरकारों से भी मैं गुजारिश करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी कि इस बुरे वक्त में हमारा साथ दें, क्योंकि आज ये हम पर बात आई है, कल किसी और देश में भी आएगी, तब भारत ही खड़ा होगा, भारत का मुखिया ही खड़ा होगा सबसे आगे सहायता करने। किसी भी देश पर अगर आ जाए तो मेरे भारत देश का मुखिया सबसे आगे खड़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इसलिए इस बुरे वक्त में जिसका जिस तरह से सहयोग हो सके दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।